सोचिए, रशिया के एक हाई सिक्योरिटी एयरबेस में सब कुछ शांत है, सैनिक आराम कर रहे हैं, रनवे खाली है और अचानक आसमान से नहीं, ज़मीन के एक छोटे से केबिन से उड़ान भरता है एक छोटा सा ड्रोन और फिर एक तेज़ विस्फोट। 1 अरबों की कीमत का बॉम्बर प्लेन पल भर में राख हो जाता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है असली युद्ध की कहानी। यूक्रेन के रशिया के अंदर घुसकर ऐसे ऑपरेशन करना जिसे अब ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब कहा जा रहा है। एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया को दिखा दिया कि मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर कैसे बदल रहा है पूरे युद्ध की नीति को। तो आखिर क्या था ये ट्रोजन हॉर्स जैसा प्लान, कैसे पहुंचाए गए थे एफपीवी ड्रोन्स रशिया के भीतर, और इस ऑपरेशन ने रशिया को कितना बड़ा झटका दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जानने और समझने के लिए मेरी नज़र से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने युद्ध के नियमों को ही बदल के रख दिया है, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इस ऑपरेशन की पृष्ठभूमि को। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रशिया के भीतर एक अभूतपूर्व ड्रोन हमला किया। इस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन ने रशिया के 5 प्रमुख एयरबेसेस पर हमला किया, जिनमें से एक तो साइबेरिया में स्थित था, जो फ्रंट लाइन से लगभग 4000 किलोमीटर दूर था। इस हमले में 117 एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का उपयोग किया गया, जो ट्रकों और घरों में छिपाकर रशिया के भीतर पहुंचाए गए थे। कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन की तैयारी यूक्रेन पिछले 1.5 साल से कर रहा था। इस दौरान कितना कुछ बीत गया, पर किसी को भनक तक नहीं लगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा भी था कि व्लादिमीर पुतिन को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं ना होता तो रशिया के साथ बहुत ही बुरी चीज़ें हो सकती थी। मेरा मतलब है वाकई में बहुत बुरी। वो आग से खेल रहे हैं। इस ऑपरेशन को ट्रोजन हॉर्स रणनीति कहा जा सकता है। यूक्रेनियन सिक्योरिटी सर्विस एसबीयू ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए एफपीवी ड्रोन को मोबाइल लकड़ी के केबिनों में छिपाया, जिन्हें ट्रकों के माध्यम से रशिया के अंदर पहुंचाया गया। इन केबिनों की छतें रिमोट से खोली गई और ड्रोन ने नजदीकी एयरबेस पर सटीक हमले किए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को एक बिल्कुल शानदार परिणाम बताया और कहा कि ये इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। इस हमले में रशिया के लगभग 41 बॉम्बर प्लेन्स नष्ट हो गए, जिसमें TU-95 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्लेन्स शामिल थे। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले से रशिया के क्रूज मिसाइल कैरियर्स का 1/3 हिस्सा निष्क्रिय हो गया, जिससे लगभग $7 बिलियन का नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन ने न केवल रशिया की सैन्य क्षमता को झटका दिया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी हिला दिया। रशियन अधिकारियों ने इस हमले को आतंकवादी कृत्य कहा और कुछ प्रो क्रेमलिन आवाज़ों ने इसे रशिया का पर्ल हार्बर बताया। इस हमले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पारंपरिक युद्ध रणनीतियां अब पर्याप्त नहीं है और ड्रोन युद्ध की नई परिभाषा स्थापित हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का पूरा विवरण, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने युद्ध के नियमों को ही बदल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।